अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद फरी और मैं हूं फरी जाहिद। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फिश पर मसाला किस तरह से लगाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूंगी यकीन जाने ये एकदम रेस्टोरेंट्स जैसा इसका टेस्ट होगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी रेसिपी देखने को मिलती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बगैर स्किप किए लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके। यहाँ पर मैंने ली है 3 किलो मछली। मछली को मैंने लहसुन का पानी लगाकर 2 घंटों के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसको धो लिया था। सो फ्रेंड्स, अगर तो पहले से नमक लगा होगा फिर आपने नमक नहीं लगाना, इसको ऑलरेडी नमक लगा हुआ। चलिए जी, इसके साथ साथ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी बता दूं। यहाँ पर मैंने जो मसाले लिए हैं ये आम किचन वाले मसाले हैं, इसमें मैंने कुछ भी अलग नहीं यूज किया। सो फ्रेंड्स, 3 अदद हम लेंगे बड़ी इलायची, 2 टेबल स्पून हम ले रहे हैं अजवाइन, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला, 2 लहसुन के जवे हम लेंगे। लहसुन हमने ज़्यादा यूज़ नहीं करना क्योंकि हमने मछली को पहले से ही लहसुन का पानी लगा के रखा हुआ था। 4 से 5 अदद हम ले रहे हैं लेमन, 3 टेबल स्पून हम ले रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, ½ टी स्पून नमक। नमक हमने ज़्यादा यूज़ नहीं करना क्योंकि मछली को पहले से ही नमक लगा होता है, इसलिए हमने कम यूज़ करना है। 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर एंड ½ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। सो फ्रेंड्स, लहसुन को और जहाँ पर जितने भी साबुत मसाले हैं सबको हम ग्राइंड करेंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए हमारे मसाले बिल्कुल ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम करेंगे फिश को मैरिनेट किस तरह से करना है। सो फ्रेंड, मेरी वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके। सबसे पहले हम इस पर लेमन का जूस लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी फिश मैरिनेट हो चुकी है। मैरिनेट होने के बाद हम इसको 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।